हेलो एवरीवन। तो मैं पिछले चैप्टर में बताया था नंबर सिस्टम के कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करें, तो उसमें फ्रैक्शन और मैंने बता दिया था इनटू के बारे में। आज एक नए टॉपिक पे आते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी हम लोग ज़्यादातर ट्रिक पे बात करेंगे कि ट्रिक से कैसे किसी नंबर का हम स्क्वायर निकालें और किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें कुछ सेकंड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किसी क्वेश्चन से ही डायरेक्ट। चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं 32। छोटा नंबर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इसका स्क्वायर निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना है कि जो 32 का यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद हमें इन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। कौन तीनों का? 3, 2 और ये जो ऊपर स्क्वायर है इसका, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2 लिखेंगे, कैरी कितना लग जाएगा 1। और फिर उसके बाद हमें 3 का स्क्वायर कर देना है तो 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, सॉरी 9 और फिर 1 10, कैरी 1 10। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब चेक कर लीजिएगा तो ये जो स्क्वायर है ये 2 डिजिट में ही वर्क करेगा बस। मतलब कह सकते हैं 11 to 99, 11 to 99 के आसपास जितने भी नंबर हैं उनका आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जैसे हम एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 67 ले लेते हैं। 67 लें तो 7 का मेनली हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49। 49 का 9 ले लेंगे, कैरी हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, अब कैरी 4 हो गया तो कैरी को भी हाइड करते हैं और हम लोग मेनली बात करते हैं हमें इन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। तो 6 7 जा 42, 42 2 जा 84, 84 और 84 में अब कैरी हम लोग 4 प्लस कर देंगे। तो 84 में कैरी 4 प्लस करेंगे तो 88, तो 88 का 8 लिखेंगे और हमारे पास फिर से कैरी एक आ जाएगा जो कैरी रहेगा 8। ये खत्म, ये लेना है। तो फिर हमें अब 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 6 6 या 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। अब देखिए ये होगा। तो ये जो था स्क्वायर ये था 11 to 99 के आसपास का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इन इजी वे। और हमें लगता है कि ये आपका मेनली 20 या 25 सेकंड के आसपास हो जाएगा। लेकिन कुछ और स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल ट्रिक है जो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो जैसे स्पेशल क्वेश्चन है कि जो नंबर 5 से एंड होगा, जैसे अगर हम बात करें 25, ठीक है 25, ठीक है, इसको यहाँ लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक लेते हैं 35। देखिए ये और भी इजी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में लेते 45 जो 5 से एंड हो रहा है 2 डिजिट में 65। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये और भी इजी है। हमें सिंपली क्या करना है, यूनिट डिजिट से 5 का स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर का आएगा 25 और बचा यहाँ पे 2, तो 2 के एक आगे वाले नंबर से हमें इंटू करना है। 2 के एक आगे वाले नंबर से इंटू करेंगे तो 2 के आगे वाला नंबर क्या होगा 3 होगा, तो 2 3 जा 6, ये 625, यही इसका करेक्ट आंसर। अब इसी तरह 35 का अगर करें हम लोग तो 35 में देखेंगे 5 का स्क्वायर लिख देंगे मेनली हमें, क्योंकि हम वही नंबर ले रहे हैं जिसके एंडिंग में 5 हो। ये स्पेशल ट्रिक है। तो 5 का हो जाएगा क्या, यहाँ हम लिख देते हैं स्पेशल ट्रिक नंबर एंडिंग विथ 5। इसके लिए ट्रिक था। ठीक है, ये जो ट्रिक था आपका ये नंबर एंडिंग विथ 5 के लिए था। तो यहाँ पे हम लोग 35 का अगर निकालेंगे तो 5 का कर देंगे 25 और 3 के एक आगे वाले नंबर को लेंगे तो 3 का आगे वाला नंबर क्या होगा 4 होगा, तो 4 3 जा इसके आगे वाले नंबर क्या होगा 4 और 4 3 जा 12, ये करेक्ट आंसर है। अब इसी तरह 45 का देखिए तो 5 का लिख देंगे 25 और 4 के आगे वाला नंबर क्या है 5, 5 4 जा 20। इसी तरह 65 का तो 5 का लिख देंगे मेनली 25 और 6 के आगे वाला नंबर क्या है 7, तो 6 7 जा 42। ये था स्क्वायर निकालने का कुछ इजी ट्रिक्स। हमें लग रहा है कि 10 सेकंड के आसपास ही आप लोग का टाइम लगेगा जिससे आप इजी वे में स्क्वायर निकाल सकते हैं।
अब हम लोग देखेंगे एक और इजी वे, जो नंबर 100 के पास होगा। देखिए पहला जो ट्रिक था वो तो सारे के लिए है, ठीक है, मतलब 100 के आसपास रहे नंबर, चाहे आपका 11 to 92 डिजिट में कोई भी नंबर है, उसके लिए ट्रिक अप्लाई हो जाएगा पहला वाला। लेकिन ये सब जो ट्रिक है ये स्पेशल केस में है। मान लीजिए 5 से एंडिंग नंबर हो रहा है तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट देखेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये देखने ही से हो जा रहा है। 5 का 25 और 3 के आगे वाली डिजिट 4 होती है, तो 4 से 3 का इंटू कर देंगे 12, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो और इजी है। लेकिन एक हम लोग देख लेते हैं 100 के पास वाले नंबर का, ये भी एक स्पेशल केस है, ठीक है। When the number near to number is near about 100, ठीक है। ये देख लेते हैं when the number is near about 100, अगर नंबर 100 के पास हुआ तो इसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, एक नंबर अगर लें तो 96 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये 100 के पास वाला नंबर है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, देखना है 100 से 96 कितना कम होता है। 100 से 96 4 कम होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने कितना घटाया, 4 माइनस किया, तो यहाँ पे 4 भी लिख लेते हैं। अब देखिए 96 में से 4 गया 92, और 4 का अगर स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा 16। हमें ये करना है, ठीक है। ये 100 के पास वाले नंबर का इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके हम लोग देखते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, थोड़ा कट रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 85 ले लेते हैं, ठीक है। 85 ले लेंगे हम लोग, तो देखिए 100 से 85 कितना कम है, 100 से 85 कितना कम है, 15 कम है। तो हम लोग 85 में से 15 माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अगर 100 में से 85 15 कम है तो हमें 100 में से माइनस करना है, नहीं, हमें 100 में से नहीं माइनस करना है। हमें जो नंबर दिया हुआ 85, इसे 100 से कंपेयर करना है। 100 से कितना कम है, 15 कम है, तो हमें 85 में से 15 माइनस करना होगा, ठीक है। तो 85 में से 15 माइनस करेंगे, ऐसे इसको लिख देंगे, और यहाँ पे भी 15 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए अगर इसको माइनस करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 to 5 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इसके बाद, मतलब इस स्लैश के बाद 2 डिजिट में ही लिखना है, मतलब ये जो स्लैश लगा इसके बाद 2 डिजिट ही नंबर लेना है, 3 डिजिट नहीं लेना है। तो ये जो 3 डिजिट नंबर है इसको क्या कर देंगे, 3 डिजिट नंबर को इधर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, तो इस 2 को इधर रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा 70 और 2 क्या हो जाएगा 72। 70 में 2 जोड़ देंगे तो 72, और इधर क्या बचेगा 25। तो ये आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी स्क्वायर रूट की, ठीक है। तो ये आप रखिएगा ध्यान में, ठीक है। काफी इजी वे है स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो था स्क्वायर निकालने का मेथड, अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट के लिए देखिए कुछ पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो मैं पहले से लिख लिया हूँ आपको बताने के लिए। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, जैसे 1 है तो 1 1 और 9, 4 है तो 2 और 8, 5 है तो 5, 6 का 4 और 6, 9 का 3 और 7, 0 का 0, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद कर लेना होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर ये ट्रिक है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें देखिए क्या हुआ है कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, तो 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसीलिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। 4 है यहाँ पे, तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर आता है 64, तो 64 का यूनिट प्लेस क्या होता है 4, ठीक है। 5 का 5 ही होगा। 6 का अगर देखें तो 4 और 6 इसलिए लिखे हैं कि 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, तो 16 का यूनिट डिजिट है 6, इसीलिए 6 लिखे हैं। 36 का 6, इसीलिए यहाँ पे 6 लिखे। इसी तरह ये भी है, ठीक है, आप समझ जाइएगा। अब ये जब पता चल गया तो इसको आपको माइंड में पहले से रख लेना होगा या कहीं लिख लेना होगा, जिससे आपको पता चलते रहे। अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे कैसे इजी वे में स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको भी समझेंगे। देखिए 2601 लेते हैं क्वेश्चन, और इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ। तो जैसा कि हम लोग इसको स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम 2 का पेयर बनाएंगे,
ठीक है, ये और ये दो का पेयर बनाए। तो ये मेनली क्या है 1, तो 1 का है, तो इसमें देखिए 1 का अगर बात करें इसकी यूनिट प्लेस क्या है 1 है, तो यूनिट प्लेस में यहाँ पे 1 और 9 दोनों है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 की अगर यूनिट प्लेस में 1 आई तो यहाँ पे 1 लिखे हैं, तो यहाँ पे 1 और 9 दोनों है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 26 बचा। तो 26 हमें पता करना है कि किस नंबर के स्क्वायर के पास आता है। तो किस नंबर के स्क्वायर के पास आता है 5 के स्क्वायर के पास आता है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 और 6 के बीच में आता है 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 36 से काफ़ी दूर हो गया, ठीक है, ज़्यादा दूर भी हो गया। और हमेशा हमें कम वाली वैल्यू लेनी है, जैसे 26 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं ले लेनी है, जैसे 36 है तो ये नहीं लेना है, हमें कम वाला ही लेना है। और जो सबसे पास हो उसको लेना है, तो सबसे पास तो आपका 25 ही है, मेनली जो सबसे पास है उसी को लेना है। तो सबसे पास जो है वो 25, देखिए ये 5 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है, 26 क्या है 5 के स्क्वायर के एकदम नियर है, तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 भी है और 9 भी है, तो ये बोल सकते हैं 51 और 59, इसमें से हमें कौन सा लेना पड़ेगा। तो देखिए ये 5 के स्क्वायर के आसपास था, तो 5 के आगे वाले नंबर से 5 का जो आगे वाला नंबर होगा उससे हम लोग इंटू करेंगे। तो 5 के आगे वाला नंबर क्या है 6 इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बेस वैल्यू को देखेंगे, बेस वैल्यू क्या है 26, सॉरी यहाँ पे साइन थोड़ा दिक्कत हो गया। तो 26 क्या है छोटा है किससे 30 से, ठीक है, तो 30 से छोटा है, तो हम लोग यहाँ से भी छोटे वाले नंबर को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा क्या है 51 है, 51 और 59 था, तो 51 और 59 में छोटा क्या है 51, तो ये 51 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन लेके और हम इसे क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, कौन सा एग्जाम्पल था, अच्छा 1, यहाँ पे 2 डाल देता है, दिख रहा है ना, परफेक्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे समझ जाते हैं हम लोग 9216, ठीक है, इसे हम लोग लेते हैं। अब ये पता करते हैं, देखिए यहाँ से फिर पेयर बना लेंगे और यूनिट डिजिट को देखेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है मेरा 6 है। अब 6 का यहाँ देखेंगे तो 4 और 6 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मेनली 4 और 6, 2 लेना है, ठीक है, 2 आ रहा है तो 2 लिख लेंगे। और यहाँ पे 92 है, तो ये किसके स्क्वायर के बीच में, किसके स्क्वायर के आसपास है। देखिए अगर 9 का निकालेंगे आप स्क्वायर, ठीक है, 9 का अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आ रहा है 81, 9 का स्क्वायर आ जा रहा है 81 और 10 का स्क्वायर आ जा रहा है 100। तो ये सबसे नियर किसके है 81 के हैं, ठीक है, 81 के आसपास है, तो हम लोग 81 लेंगे। 81 9 के स्क्वायर के आसपास है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे 4 है और 96 है, ठीक है ना। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन होगा। तो 9 का स्क्वायर से लिए थे, तो 9 के आगे वाले नंबर से हम लोग एक इंटू कर देंगे 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 90। अब हम लोग बेस वैल्यू को चेक करेंगे, बेस वैल्यू क्या है 92 है, तो बेस वैल्यू 92 है तो ग्रेटर है किससे 90 से, तो हम लोग कौन सा लेंगे, यहाँ पे 92 बड़ा वाला है, तो हम लोग ये बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। तो मेरा 96 इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग बात करने वाले हैं अब क्यूब, ठीक है। चलिए क्यूब पे बात करते हैं। क्यूब में भी हम लोग ट्रिक पे ही बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम ट्रिक पे ज़्यादातर इसलिए बात कर रहे हैं, आगे का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो मेनली कॉम्पिटेटिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पे बात करेंगे तो उससे आपको पहले से ट्रिक कुछ पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन को 30 सेकंड 40 सेकंड में कैसे करें, इसलिए हम लोग पहले ट्रिक पे ही बात कर रहे हैं। तो जैसे क्यूब का भी देख लेते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखिए यहाँ पे हम लोग क्यूब निकालना नहीं सीखेंगे, क्योंकि क्यूब निकालना क्या आपको याद ही करना पड़ेगा। ज्यादातर इस पे क्वेश्चन आता है कि क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करें, तो क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करें उसका हम ट्रिक बताएंगे आपको। तो क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब का ही हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि मेनली हर जगह जितने क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट किसका है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है वो तो किसका है,
ठीक है, तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन पे ही हम लोग आते हैं। उसके लिए पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ चीज़ें क्या पता होनी चाहिए आपको, 1 to 10 क्यूब पहले से याद होनी चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को कर पाएंगे। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए हम लिख देते हैं आपके इजी वे के लिए। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 8 का क्यूब 4 का क्यूब 64, ये 4 का क्यूब है। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये 1 to 10 आपको याद रहना बेहद ज़रूरी है, तभी आप इस ट्रिक को इजीली कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि 1 का जो क्यूब है, अगर उसका क्यूब निकालना है तो वो एंड भी किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 का क्यूब अगर निकालेंगे तो 2 का क्यूब जब निकाल रहे हैं तो ये एंड किससे हो रहा है, 8 से हो रहा है। और फिर 8 2 ये रिप्लेस हो रहा है। जैसे अब 3 का भी देख लीजिए, तो 3 क्या हो रहा है, 3 7 से और 7 3 से। लेकिन 4 का देखिए सेम है, 4 का क्यूब अगर निकालेंगे तो 4 का क्यूब 64 होता है। तो 64 क्या है, इसे 64 में यूनिट डिजिट क्या है, 4, तो ये दोनों सेम है। 5 का भी सेम है, देखिए 5 का सेम है। 6 का भी सेम है। 7 में यहाँ दिक्कत है, तो 7 का तो मैं पहले यहाँ लिख चुका हूँ, 3 का 7 और 7 का 3। ठीक है, वही है। और बाकी सबका सेम है। 8 का भी लिख चुका हूँ, 8 का 2 यहाँ पे लिखा हूँ, 2 का 8, 8 का 2, तो यहाँ पे भी 8 का 2, 2 का 8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 9 का सेम है। ठीक है, 9 का आपका सेम है, 9। ठीक है, तो ये चीज़ बेहद ज़रूरी है याद रखने वाला। ठीक है, ये जो मैं बताया हूँ अभी इंटरचेंजिंग आप याद रखिएगा। और ये 1 to 10 का क्यूब। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे, और हम देखिए किस तरीके से इजी वे में क्वेश्चन निकालेंगे तुरंत। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिए लेते हैं क्वेश्चन जो कि आपको परफेक्ट क्यूब है। दोस्तों याद रखिएगा कि ये सब परफेक्ट क्यूब का ही हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्यूब निकाल रहे हैं, तो 3 का पेयर चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, 9, लास्ट में 9 है, तो 9 का क्या रहने वाला है, 9। सिंपली यहाँ पे हमें बस 9 लिख देना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या बचा, 328। अब हमें बस ये देखना है कि 328 किस क्यूब के आसपास है, किस नंबर के क्यूब के आसपास है। तो 1 to 10 के आसपास हम चेक करेंगे। तो देखिए 7 का 343 है, लेकिन इससे ज़्यादा हो जा रहा है। हमें लेना क्या है, कम लेना है। तो 7 लेंगे नहीं, हम ऊपर देखेंगे 6 का 216 है, तो कम है इससे, बस हम इसका 6 का ही ले लेंगे। 7 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 7 इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 6, और यही आपका आंसर है 69। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। ऊपर वाला दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा, 1 to 10 बेहद जरूरी है याद रखना। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन ले, यहीं पे ले लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। $68 147। ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे फिर हम पेयर बना देंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 का क्यूब निकालना है, तो सिंपली 8 लिख देंगे। यहाँ पे इंटरचेंज देखिए 8 से हुआ है, 8 लिख दिए, काम खत्म इसका। अब बस इसको चेक करना है 681 को, ये किसके आसपास है। तो देखिए 9 का अगर करेंगे तो 729, 8 का करेंगे तो 512, तो 729 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग 8 का ही लेंगे। 512 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, और ये किसका है, 88 इज द राइट आंसर। समझ में आया। और क्वेश्चन देखा जाए, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं।
और ये हमें लगता है आपको 2-3 सेकंड से लग रहे होंगे, क्योंकि देखिए 2 से 3 सेकंड में अभी बोल रहा हूँ, जब आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, जब आप इसे कर लीजिएगा, जब आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी, तब आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 4 सेकंड में आप इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे पेयर बनाना है, यहाँ पे ये लेना है 6। अब मैं बताया था कि 6 किसके लास्ट में आता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे लास्ट डिजिट क्यूब का 3 का पेयर बनाया, 6 किसके लास्ट में आता है बताइए, देखिए यहाँ पे देख लीजिए 6 किसके लास्ट में आता है, 6 का 6 होता है, कोई इंटरचेंज नहीं होता है, कोई इंटरचेंज नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 6 का 6 लिख देंगे, क्योंकि 6 में कोई इंटरचेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब 438 का अब बताइए किसका क्यूब है, किसके आसपास क्यूब है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अगर 4 का देखें तो 64 है, 5 का देखें तो 125 है, ठीक है, तो ये तो कम है, हम डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे 6 7 से कंपेयर करेंगे, देखिए 7 का क्या होता है, 343 होता है, 8 का क्या होता है, 512 होता है, ठीक है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। तो देखिए 8 का क्यूब तो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो हम सिंपली 7 का ही लेंगे, तो यहाँ पे 7, ठीक है, 76 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा आप ये ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सेकंड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो हम लोग एक्सचेंजिंग बताते हैं, एक्सचेंजिंग यहाँ पे एक बार पीछे देख लीजिएगा, तो 6 का 6 ही होता है, कोई इंटरचेंज नहीं होता है, तो 6 ही लिख देंगे, ठीक है। 3 डिजिट खत्म, इधर से इसका काम खत्म हो गया आपका। अब ये आता है 438, तो 438 हम ये चेक करना है कि किस 1 to 10 के बीच में चेक करेंगे किसके क्यूब के आसपास है। तो अगर 7 का क्यूब अगर हम लोग देखेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है, दोनों के आसपास है, लेकिन 8 का क्यूब इससे ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग 7 वाला लेंगे। तो 7 यहाँ पे लिख देंगे, 76 इज द राइट आंसर, क्योंकि 7 का जो क्यूब है 343 है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम एक नए ट्रिक पे बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक पे बात करेंगे।